Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम हमारी previous year questions of class 10th math chapter wise series को continue करने वाले हैं और इस वीडियो में हम chapter 2 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था chapter 2 से। द इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इज एक्सप्रेस एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a माइनस b प्लस c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये बेसिकली हमें ये पार्ट निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा गाइस। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो हमें मेन इक्वेशन दी हुई है 1x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। यहाँ कुछ नहीं है, 1x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। x स्क्वायर प्लस 1 सेम, ये x 3 के साथ ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गई आपकी इस वाली फॉर्म के अंदर, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आपका a जो हो गया वो 1 हो गया, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट है तो 1 है, x का कोफिशिएंट -3 है तो b हो गया आपका -3, और c जो है वो आपका पॉजिटिव 1 है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a माइनस बी प्लस सी की। तो a आया 1 और b आया -3 और c आया पॉजिटिव 1। माइनस 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 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अगेन आपको सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इक्वेशन को पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना है जो आपकी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और देन आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालनी थी, ठीक है। तो इट माइट बी फ्रॉम द अदर सेट, है ना। तो x इज इक्वल टू रूट एक्स, ये आपको गिवन है। आपको अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चाहिए होता है, यानी कि आपको एक्स का कोफिशिएंट चाहिए होता है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो हमें पास एक्स तो है लेकिन रूट एक्स की जरूरत नहीं है हमें, हम करने से जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स आ जाएगा, रूट एक्स से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर सेम, ये वाला एक्स यहाँ पे आके माइनस का इज इक्वल टू, अब आपका कॉन्स्टेंट नंबर कुछ नहीं है तो उसको 0 लिख लेते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका ए हो गया, एक्स का ऑप्शन क्या है 1, बी हो गया आपका -1 और सी हो जाएगा आपका 0। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए प्लस बी प्लस सी की करनी थी। तो ये आया 1, ये आया -1, ये आया 0। तो 1 -1 प्लस 0 तो लिखो मत लिखो एक ही बात है, और ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए 0। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस थर्ड, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। गाइस इसके अंदर ना थोड़ा सा फोर्थ चैप्टर भी मिक्स है, मतलब जो पहली लाइन जो है असर्शन आपको दी हुई है वो फोर्थ चैप्टर से दे रखी है, ठीक है। और जो आपका सेकंड रीजन जो है वो आपका सेकंड चैप्टर से दिया हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों चैप्टर में लेके आने वाली हूँ। तो असर्शन बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट। अब ये बात कर देता है एवरी, अब एवरी जब लग जाता है तब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एवरी से हर चीज के लिए हर इक्वेशन के लिए यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पहले हम उसका डी चेक करते हैं, है ना। डी चेक करते थे, कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी हमारा 0 से बड़ा आता है तो ये ठीक है, 2 रियल रूट्स होते हैं, है ना। अगर डी जो है 0 के इक्वल आता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। और डी अगर छोटा आ जाता है 0 से तो वो नॉट रियल जीरो हो जाते, रूट्स हो जाते हैं, है ना। तो कहना ठीक नहीं है, ये सिचुएशन किसी किसी इक्वेशन में हो सकती है, हर इक्वेशन में नहीं हो सकती। तो रीजन जो है असर्शन जो है इसका वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रीजन की बात करते हैं हम। बोल रहा है रीजन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो ही हो सकते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, और यहाँ पे जो डिग्री है हमारे पास कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यस उसके रियल रूट्स 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रीजन ठीक है, असर्शन हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फोर्थ, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसका सम ऑफ जीरो हमें दे रखा है -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जो होते हैं हमारे वो किसके इक्वल होते हैं गाइस, -b अपॉन में a के, वो गिवन है हमें कितना -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होते हैं हमारे वो किसके इक्वल होते हैं गाइस, c अपॉन में a के, वो कितना गिवन है हमें प्लस का 6। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, a सेम आ गया, हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। a आ गया 1, b आ गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल एक फॉर्मूले का होता है और इसमें एक्चुअली माइनस था, तो b आ गया 5 एंड c आ गया 6। अगर हमने इनको कंपेयर किया तो हमारी जो पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक वो होती है इस फॉर्म में, है ना। तो या 0 मत लगाओ अभी, क्योंकि इसमें किसी में भी 0 नहीं रखा। तो a की जगह 1 रखेंगे तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, b 5 आ गया और c 6 आ गया। तो कौन सी इक्वेशन बन रही है, x² + 5x + 6।
हमारी क्वेश्चन बन रही है पहली ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिफ्थ, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालने हैं। तो फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यही करते हैं ना, तो यही करेंगे हम। तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए फैक्टर्स। तो आप क्या करते हो, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 12, और आपको यहाँ पे सी से पहले का साइन चेक करते हैं, माइनस का है, तो माइनस करने पे बनना चाहिए आपका बी यानी कि 11। तो आपको दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए 12 और आपको माइनस करने पर आए कितना, 11 आए। तो 12 1 जा 12 होता है गाइस, 12 1 जा 12 एंड 12 में से 1 जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। फैक्टराइज करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है, आप क्या करो, पूरे ब्रैकेट को सेम रखो, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो ना, तो उसको अलग कर दो। क्या फैक्टर्स मिले आपको, 12 और 1, तो माइनस करने पे चाहिए था, तो 12x माइनस 1x। आप क्या करो, खोल दो ब्रैकेट्स, कभी गड़बड़ नहीं करोगे, चाहे कोई भी साइन हो, माइनस का हो चाहे पॉजिटिव हो, बट क्या करना है आपको, हमेशा चाहे प्लस करने वाले बनाना है आपको, माइनस करने वाला बनाना है, ब्रैकेट के अंदर बड़ी संख्या को आपको आगे रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, -1, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो दोनों माइनस के थे, तो साइन चेंज होकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे कॉमन हो गए, इसको एज इट इज लिख देते हैं, और दूसरा ब्रैकेट बना है हमारा 3x माइनस 1। एक बारी x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आंसर आएगा -4, एक बारी 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आंसर आएगा 1/3। तो क्या क्या ऑप्शन है, -4 एंड 1/3, विच आंसर इज दिस, ऑप्शन सी, पॉजिटिव 1/3 एंड माइनस का 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा सिक्स्थ, अगेन सेम क्वेश्चन है जैसे कि फिफ्थ था। पॉलिनोमियल दी हुई है आपको जीरोस निकालने हैं, तो वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम। पहले हमारी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 3 इंटू 2, ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या चाहिए, 6। सी से पहले का साइन देखते हैं, बनना क्या चाहिए, बी बनना चाहिए जो कि है 5। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए गाइस जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे बने आपका 5। तो 6 बन जा 6 एंड 6 में से आप 1 को लेस करोगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। प्रोसीजर सेम है, पूरी इक्वेशन सेम रखनी है आपको, जस्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है विद इन द ब्रैकेट। और आप ये वाला फॉर्मेट अगर यूज कर रहे हो तो आपको बड़ी संख्या को हमेशा आगे रखना है। तो क्या फैक्टर्स मिले हमें, 6 और 1, तो 6x माइनस 1x, बड़ी संख्या 6x को मैंने आगे रखा है। क्या करना है, बस नॉर्मल चीजें हैं, हमारी ब्रैकेट खोलने हैं हमें, ये -6x, ये माइनस माइनस प्लस 1x, ये -2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3x, अंदर बनेगा x माइनस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। हमारा एक ब्रैकेट कॉमन बनना चाहिए जो कि बन चुका है x माइनस 2 एंड x माइनस 2, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बारी x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बारी 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से हमारा 3x सेम 1 वहां जाके माइनस का, और फिर -1 डिवाइड में आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू आ रही है हमारी 2, एक वैल्यू आ रही है -1/3। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी है, +2 एंड -1/3। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7, अगेन सेम क्वेश्चन है, हो सकता है दूसरे सेट से हो, है ना, अलग अलग सेट में सेम टाइप के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अलग है आपकी। तो जीरोस निकालने हैं, इसके भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है, क्या देखते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए है 3 और सी भी है 3, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 9, सी से पहले साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस करने पे बनना चाहिए बी मीन्स 8, ठीक है। तो दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे बने 9 और माइनस करने पे बने 8, तो 9 बन जा 9, 9 में से 1 जाएगा, बनेगा आपका 8, ठीक है। करना वही है, सेम प्रोसीजर है, पूरी इक्वेशन एज इट इज रखो, बस मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, विद इन द ब्रैकेट चेंज करना है, फैक्टराइज करना है। तो दो फैक्टर में मिले हैं 9 एंड 1, तो 9x माइनस 1x, क्या करोगे, ब्रैकेट्स खोल दो, यहाँ से आपका 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बनेगा x प्लस 3, यहाँ से आपका माइनस कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, दोनों माइनस के थे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एक ब्रैकेट सेम बना होता है, हो गया x प्लस 3, एक x प्लस 3 है हमारे पास, एक 3x माइनस 1 है हमारे पास। तो एक बारी x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3, और एक बारी 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x सेम 1 पॉजिटिव, x सेम 1/3। तो एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 1/3, एक वैल्यू आ रही है -3। कौन सा ऑप्शन है गाइस, बी, पॉजिटिव 1/3 एंड नेगेटिव -3। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2 है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या इक्वेशन है, k x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है कितना, 2 के बराबर,
आपको के फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है गाइस, सी अपॉन में ए होता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ए है वो तो के है और सी जो है वो -7 है। तो -7 अपॉन में के इज इक्वल टू 2। तो -7 सेम, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी -7/2 विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 9th अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास। असर्शन में बोला गया है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -1 एंड 3। हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम वैल्यू पुट करके देख ले एक्स की जगह, अगर जीरो आया तो इनका फैक्टर है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। हम चेक करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग। पी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक बार हम रख रहे हैं एक्स की वैल्यू -1, चेक करते हैं कि हमारा जीरो आता है या नहीं आता। ये -1 का स्क्वायर करोगे आप प्लस का 1 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस +2 -3, ये तो बन जाएगा गाइस, ये तो बन गया जीरो, ये तो जीरो है इसका। अब वैल्यू पुट करते हैं हम 3, 3 3 जा 9, ये आपका 6 -3। तो यस, ये भी आपका जीरो बन रहा है। तो पहली लाइन हमारी ट्रू है। सो गाइस रीजन में बोला गया है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये जो सेम इक्वेशन ऊपर आपने की है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पे काटेगा। ठीक है, वैसे तो आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है y हमेशा जीरो होगा क्योंकि लाइन जो है आपकी एक्स इक्वेशन की है, तो x पे ही काटेगी। x पे जब आपका इक्वेशन इंटरसेक्ट करता है तो y यहाँ पे जीरो होता है। तो y जीरो है, x की वैल्यू एक में -1 है ना ये वाली, और एक बार x की वैल्यू 3 है। तो ये करेक्ट बोल रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। और अगर आप ग्राफ में बना के देखोगे तो भी यही आएगा। क्लियर है, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ आपका। अगर आपकी एक वैल्यू यहाँ पे है -1 और एक वैल्यू है 1 2 3 यहाँ पे, तो एक यहाँ काटेगा एक यहाँ काटेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे समथिंग जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -1, 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3, 0 हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा ना। तो ये करेक्ट बोल रहा है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10th, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है आपको जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। सम गिवन है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 2। तो सम मैं पूरा लिख रही गाइस, पूरा आप लिख लेना, ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन में a, कितना गिवन है -3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है आपका वो होता है c अपॉन में a, कितना गिवन है आपको प्लस का 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ए सेम आ रहा है, अगर आपको चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ए आ गया 1, बी आ गया आपका कितना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो +3 और सी आ गया आपका +2। तो इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, तो 1 3 एंड 2, x² + 3x + 2 कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है फिर से जिसका 1 रूट आपको गिवन है 2, यानी कि अल्फा ले लेते हैं हम 2, दो रूट होते हैं ना, या तो हम अल्फा लेते हैं तो बीटा लेते हैं, है ना। तो और सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है या सम ऑफ रूट्स आपको दे रखा है 0। तो सम जो होता है हमारा कैसे निकालते हो आप, सम ऑफ जीरो वैसे तो आप -b अपॉन में a करके निकालते हो, फिलहाल आपको जीरो दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, अगर आप दोनों जीरोस को ऐड करोगे तो आप निकाल सकते हो। अल्फा आपको 2 पता है, इससे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस आपका माइनस में b अपॉन में a होता है, ये आपको जीरो गिवन है, इसको एज इट इज रखते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हो, c अपॉन में a। अब प्रोडक्ट क्या क्या आए हैं आपके पास, एक आया है 2, एक आया है -2। ठीक है, तो कितना हो गया -4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ए आ गया 1, बी आ गया आपका 0 और सी आ गया आपका -4। तो ax² + bx + c, यही होती है आपकी इक्वेशन। a 1 है तो x² सेम रखते हैं, b 0 है उसको लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है, लिखो मत लिखो एक ही बात है। और c आया है आपका -4 इज इक्वल टू में 0 ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बन रही है गाइस, x² - 4, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 12, इफ पी एक्स आपको गिवन है ये इक्वेशन, तो हमें -p - 2 की वैल्यू निकालनी है। पी एक्स आपको गिवन है x² + 5x + 6, तो x की जगह क्या पुट करना है हमें, -2 कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 + 6, ये आपका बन गया 10, ये -10 सेम, कितना आएगा 0, आंसर विल बी ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 13, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, अगेन आपको 1 रूट गिवन है 2। गाइस ये सेम क्वेश्चन आ गया है आपका, किसी सेट के अंदर रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं 14, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके सम ऑफ जीरो आपको गिवन है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है आपके -1। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 10th में भी किया, 10th वाला क्वेश्चन भी किया था हमने, ऐसे ही था।
तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए के, कितना गिवन है आपको 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के, है ना, किसके इक्वल है आपका, -1 के इक्वल है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ए कंपेयर करेंगे तो 1 आ गया, बी कंपेयर करेंगे तो -2 आ गया, सी कंपेयर करेंगे तो -1 आ गया। ये माइनस गाइस इसका यहाँ चला गया क्योंकि इस बार दोनों में माइनस नहीं था, तो कटा नहीं, 2 के पास माइनस आ गया। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इस फॉर्म में, है ना, तो हम लिख देते हैं ये हमारा प्लस का 1 है, ये हमारा माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है। कौन सी क्वेश्चन बन रही है आपकी, ऑप्शन बी, x² - 2x - 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15th एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है ये। और गाइस ये बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट किया, अभी फर्स्ट चैप्टर के भी डाले थे, सेकंड के भी डाले हैं, ये बेसिक्स के क्वेश्चन डाले हैं मैंने, अभी मैंने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डालना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं जल्दी डालूंगी। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसका 1 0 एक रूट 2 दे रखा है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या है इसका, px अगर हमारी ये है, तो जब जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि 2 इस इक्वेशन का एक 0 है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, जहां जहां x है वहां वहां हमने 2 रख दिया, ये 0 सेम, 2 2 जा 4k, 3 2 जा 6, ये आपका 4k + 5k, और ये 6 आपका यहाँ पे आके माइनस का। ठीक है, k को सेपरेट अलग करना है हमें, तो 5 को नीचे ले आते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 / 5, विच इज ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।